समय की बात है। भारत के एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक किसान रहता था। उसका खेत बड़ा था, लेकिन उसकी सोच और भी बड़ी थी, पर एक गलत दिशा में। रामलाल मेहनती था, परंतु उसमें एक कमजोरी थी, लालच। वह हमेशा सोचता था, मेरे पास थोड़ा और हो जाए तो मैं सबसे धनी बन जाऊंगा। गांव वाले मुझे झुककर सलाम करेंगे। गांव में और भी किसान थे, जैसे मोहन, गंगाराम और श्यामू। वे सभी मिलजुल कर खेती करते और संतोष से जीते। सुबह का समय, किसान खेतों में हल चला रहे हैं। पक्षियों की चहचहाहट गूंज रही है। भाई रामलाल, इस बार बारिश अच्छी हुई है। गेहूं की फसल लहलहा रही है। हाँ, लेकिन सोचो अगर हमारे पास दुगना खेत होता तो हम दुगना अनाज बेच पाते। तब तो हमारी गिनती अमीरों में होती। भाई, पेट भरने और थोड़ा बचत करने लायक ही बहुत है। ज्यादा का लालच आदमी को पथभ्रष्ट कर देता है। तुम लोग तो बस यही कहते रहो, पर मैं मानता हूं कि जब तक इंसान सबसे ऊपर न पहुंचे तब तक मेहनत अधूरी है। एक दिन गांव में एक साधु बाबा आए। लोग उनसे आशीर्वाद लेने लगे। भाइयों, याद रखो, मेहनत का फल मीठा होता है, लेकिन लालच का फल कड़वा। गांव वाले झुककर प्रणाम करते, पर रामलाल के मन में अलग ही ख्याल चल रहा था। ये बाबा लोग क्या जाने, अगर ज्यादा धन होगा तो सुख ही सुख मिलेगा। मुझे अमीर बनना ही है, चाहे जो हो। रामलाल अपनी पत्नी गोमती से बात करता है। सुनिए जी, आप दिन रात बस और सोचते रहते हैं। थोड़ा संतोष भी कीजिए। हमारे पास जमीन है, घर है, गाय बैल हैं। हमें और क्या चाहिए? तुम औरतें क्या समझोगी? मैं चाहता हूं कि हमारा नाम पूरे इलाके में हो। लोग कहें, देखो, ये वही रामलाल है जिसके पास सबसे ज्यादा खेत और अनाज है। एक रात रामलाल को सपना आया। सपने में एक चमकदार आकृति प्रकट हुई। रामलाल, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो पहाड़ी के पास वाले जंगल में जाओ। वहां तुम्हें एक रहस्यमयी बीज मिलेगा। वह बीज जो बोओगे, वही चीज सोने में बदल जाएगी। रामलाल की आंख खुली, पसीने से तरबतर था। सोने का बीज, अब मेरी किस्मत बदलने वाली है। सुबह होते ही वह बिना किसी को बताए जंगल चला गया। वहाँ सचमुच एक चमकदार बीज पड़ा था। उसने उसे उठा लिया और खुशी से घर लौट आया। अब मैं अमीर बनकर दिखाऊंगा, कोई मुझे रोक नहीं सकता। रामलाल ने वह बीज खेत में बोया। अगले ही दिन वहाँ गेहूं की जगह सोने की बालियां उग आईं। वाह, यह तो कमाल हो गया। अब मैं सबसे अमीर हूँ। उसने सोना बेचकर ढेर सारा धन इकट्ठा किया, लेकिन लालच ने उसे चैन से बैठने नहीं दिया। गांव के चौपाल पर, अरे रामलाल, तुम्हारे घर तो रोज ही गहने और अनाज की गाड़ी जा रही है। ये सब कैसे? अरे बस, किस्मत साथ दे तो सब मुमकिन है। भाई, ये अचानक इतना धन देखकर डर लगता है। कहीं कोई अनहोनी न हो जाए। तुम लोग चिंता मत करो, अमीर बनना ही असली सुख है। धीरे धीरे रामलाल सोने के बीज से और फसलें उगाने लगा। अब उसके घर में सोने के ढेर लग गए, लेकिन गांव के लोग उससे दूरी बनाने लगे, क्योंकि वह गरीबों की मदद करने के बजाय केवल अपने धन की रक्षा में लगा रहता। उसकी पत्नी गोमती भी उदास रहने लगी। सुनिए जी, इतना धन किस काम का, जब न रिश्ते बचे हैं न अपनापन। तुम चुप रहो, धन से ही सब कुछ होता है। एक दिन सब मेरे आगे झुकेंगे। धीरे धीरे रामलाल के खेतों की असली फसलें सूखने लगीं, क्योंकि वह केवल सोने की फसल उगाने में व्यस्त था। अब गांव में खाने की कमी होने लगी।
लोग परेशान थे, पर रामलाल को कोई फर्क नहीं पड़ता था। रामलाल भाई, सोने से पेट नहीं भरता। अगर तुम थोड़ा अनाज उगाओ तो गांव के लोग भूखे न मरें। मुझे दूसरों की चिंता क्यों करनी चाहिए? हर कोई अपनी किस्मत खुद बनाता है। तुम लोग मेहनत करो, मुझे उपदेश मत दो। गांव के लोग इकट्ठा होकर रामलाल की बातें करने लगे। भाइयों, ये रामलाल दिन रात सोना इकट्ठा करता है, लेकिन जब से उसने असली खेती बंद की है, हमारे गांव में अनाज की कमी हो गई है। हाँ, पहले तो वह हमारे साथ बैल लेकर खेतों में काम करता था। अब तो बस अपने खजाने में डूबा रहता है। लालच आदमी को अंधा कर देता है। हमें समझाना चाहिए, वरना एक दिन बड़ी मुसीबत आ जाएगी। रामलाल अपनी पत्नी गोमती से झगड़ रहा है। सुनिए जी, गांव वाले हमसे नाराज हैं। वे कहते हैं कि आप केवल सोने की खेती कर रहे हैं, पर गांव भूखा है। तो क्या हुआ? क्या मैं सबको खिलाऊं? मैंने मेहनत से ये सोना कमाया है और मैं किसी पर उपकार नहीं करूंगा। धन बांटने से बढ़ता है जी, लेकिन आप सबके खिलाफ दीवार खड़ी कर रहे हैं। सोचिए, जब लोग आपकी मदद को ही न आए तो ये सोना किस काम का रहेगा? तुम औरतें हमेशा उपदेश देती हो। मुझे जो सही लगता है वही करूंगा। एक दिन वही साधु बाबा गांव में लौटे। उन्होंने देखा कि गांव में अन्न की कमी है, बच्चे भूखे हैं और लोग उदास हैं। वे रामलाल के घर पहुँचे। रामलाल बेटा, सुना है तुम्हारे पास बहुत धन है, पर गांव भूखा है। तुम क्यों नहीं अपनी फसल अनाज में बदलते? मुझे दूसरों की चिंता नहीं, मुझे तो अमीर बनना है। ये मेरा हक है। याद रखो बेटा, लालच आग की तरह होता है। जितना उस पर घी डालो उतना ही भड़कता है। एक दिन यह तुम्हें ही भस्म कर देगा। बाबा, आप अपने उपदेश दूसरों को दीजिए। मैं अपनी जिंदगी का मालिक खुद हूँ। बाबा चुपचाप चले गए। गांव में अकाल सा माहौल हो गया। खेत सूख गए। लोग रामलाल से मदद मांगने आए। भाई, हमारे घर में बच्चों को खाने को दाना नहीं है, थोड़ी मदद कर दो। मदद? मैं क्यों दूं? मैंने मेहनत की, तुमने नहीं। हर किसी को अपनी किस्मत खुद बनानी चाहिए। पर भाई, किस्मत भी तो ईश्वर की देन है। हम सब एक गांव हैं, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। मुझे तुम्हारी परेशानियों से कोई लेना देना नहीं। मेरे पास जितना है वो मेरा है। गांव वाले निराश होकर लौट गए। उस रात गोमती ने रोते हुए कहा, आपका दिल पत्थर बन गया है। सोने के ढेर देखकर भी मैं खुश नहीं हूँ, क्योंकि हमारी इंसानियत मर चुकी है। इंसानियत से पेट नहीं भरता, सोना ही असली ताकत है। नहीं जी, ताकत तो दुआओं से मिलती है, और आप सबकी बद्दुआएं ले रहे हैं। धीरे धीरे सोने का बीज अपना असली रंग दिखाने लगा। खेत में जितना सोना उगता, उतनी ही जमीन बंजर हो जाती। रामलाल ने जब अगली बार बीज बोया तो खेत पूरी तरह सूख गया। ये क्या? पहले तो सोने की बालियां उगती थीं, अब तो मिट्टी ही बंजर हो गई। लेकिन उसका लालच रुका नहीं। उसने बाकी खेतों में भी बीज बोना शुरू कर दिया। कुछ ही महीनों में उसके सारे खेत बंजर हो गए। अब उसके पास अनाज का एक दाना भी नहीं बचा। गांव वाले इकट्ठे हुए। भाइयों, अब तो हमारी हालत और बिगड़ गई है। रामलाल के खेत बंजर हो गए और उसने अनाज बोना भी छोड़ दिया है। ये तो सबको भूख से मारने पर तुला है। हमने पहले ही कहा था, लालच आदमी को बर्बाद कर देता है। धीरे धीरे उसके घर का अनाज भी खत्म हो गया। सोने के ढेर तो थे,
पर खाने को कुछ नहीं था। एक रात गोमती ने कहा, देख हाजी, मैंने पहले ही कहा था, सोने से पेट नहीं भरता। अब आपके पास ढेरों खजाना है, लेकिन खाने को रोटी नहीं। रामलाल चुप हो गया। पहली बार उसके चेहरे पर पछतावे की छाया आई। अगले दिन वह गांव के चौपाल पर गया। भाइयों, मेरे पास सोना है लेकिन अनाज नहीं। कृपया मुझे थोड़ा अन्न दे दो, मैं बदले में सोना दूंगा। भाई, सोना हम खाएंगे या बच्चे खिलाएंगे? हमें तो अनाज चाहिए। अब समझे लालच का परिणाम। हम सब मिलकर खेती करते थे तो सुखी थे। तुम्हारे लालच ने गांव की बर्बादी की। रामलाल शर्मिंदा होकर सिर झुका लिया। रामलाल अपने घर के आंगन में बैठा था। सामने सोने के ढेर चमक रहे थे, लेकिन उसके पास खाने को कुछ नहीं था। गोमती उदास होकर बच्चों के लिए रोटियां ढूंढ रही थी, पर कुछ नहीं मिला। देखिए जी, सोने की चमक से पेट नहीं भरता। अगर आपने पहले सबकी मदद की होती तो आज ये दिन न देखना पड़ता। रामलाल चुपचाप बैठा रहा। उसके मन में तूफान मचा हुआ था। सचमुच मैं गलत था। मैंने सबको ठुकराया। अब जब मुझे जरूरत है, कोई भी साथ नहीं है। गांव के बच्चे भूखे पेट इधर उधर घूम रहे थे। उनमें से एक बच्चा रामलाल के घर के पास आया। काका, मुझे बहुत भूख लगी है, थोड़ी रोटी दे दो। रामलाल ने अपनी पत्नी की ओर देखा। हमारे घर में भी रोटी नहीं है, क्या देंगे इसे? बच्चा रोता हुआ चला गया। रामलाल के दिल पर जैसे किसी ने चोट कर दी। रामलाल ने रात भर नींद नहीं ली। वह अपने सोने के ढेर को घूरता रहा और सोचता रहा। ये सब चमकते पत्थर मेरे किसी काम के नहीं। अगर मैं सबके साथ बांटता तो गांव खुशहाल रहता और मुझे सम्मान मिलता। अब मैं अकेला हूं और भूखा भी। सुबह वहीं साधु बाबा फिर आए। वे सीधे रामलाल के घर पहुंचे। तो बेटा, अब कैसा लग रहा है? क्या सोना तुम्हें सुख दे पाया? रामलाल की आंखों से आंसू बहने लगे। बाबा, मैं हार गया। मैंने सब खो दिया। मेरे पास ढेरों सोना है पर अनाज का दाना नहीं। मेरी लालच ने सब बर्बाद कर दिया। याद रखो बेटा, धन की असली कीमत तभी है जब वह लोगों के काम आए। जो धन बांटा न जाए वह शाप बन जाता है। रामलाल चौपाल पर गया। गांव वाले उसे देखकर चुप हो गए। भाइयों, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैंने लालच में आकर सबको ठुकराया। आज मुझे समझ आया कि धन से ज्यादा अनाज और अपनापन जरूरी है। मुझे माफ कर दो। गांव वाले एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। भाई, गलती मानने से इंसान छोटा नहीं होता। अगर तू सच में बदलना चाहता है तो हमारे साथ मिलकर खेती कर। हाँ, अब गांव को तेरा सहयोग चाहिए। सोने की जगह अनाज बो, तभी सबका भला होगा। रामलाल ने हाथ जोड़कर सबको प्रणाम किया। अगले दिन रामलाल ने अपने खेतों में जाकर सोने का बीज फेंक दिया। उसने फिर से हल उठाया और मेहनत से मिट्टी जोतनी शुरू की। गांव वाले भी मदद के लिए आ गए। सब ने मिलकर बीज बोए। अब मुझे समझ आ गया है, असली सोना यही मिट्टी है जो अन्न देती है। यही हमारा असली धन है। कुछ महीनों बाद खेतों में फिर से हरियाली छा गई। गेहूं और धान की बालियां झूमने लगीं। गांव में खुशहाली लौट आई। गांव वाले फिर से रामलाल से मिलने लगे। बच्चे उसके घर खेलने आने लगे। देखा जी, अब सब कुछ पहले जैसा हो गया है। फर्क इतना है कि अब आप बदल गए हैं। हाँ,
मैंने सीखा है कि संतोष ही सबसे बड़ा धन है। गांव के चौपाल पर साधु बाबा ने सबको समझाया। बच्चों, याद रखो, मेहनत का फल मीठा होता है, लालच का फल कड़वा होता है। धन तभी उपयोगी है जब वह दूसरों के काम आए, और असली सुख संतोष में है, न कि सोने चांदी में। रामलाल ने सबके सामने प्रणाम करते हुए कहा, मैं वचन देता हूं कि अब कभी लालच नहीं करूंगा। मैं अपने धन और फसल को सबके साथ बांटूंगा। गांव में तालियों और खुशी की गूंज उठी। कुछ ही महीनों में खेतों में हरियाली लौट आई। झूमती फसलें देखकर गांव वाले फिर से प्रसन्न हो गए। बच्चे खेतों में खेलते, महिलाएं गीत गाती और पुरुष हंसी खुशी काम करते। रामलाल अब गांव के साथ मिलकर खेती करने लगा था। वाह भाई रामलाल, अब तो लगता है जैसे हमारा गांव फिर से जी उठा हो। हाँ, अब कोई भूखा नहीं रहेगा, और ये सब तुम्हारे बदलने से हुआ है। रामलाल ने सिर झुका लिया। नहीं भाइयों, ये सब तुम्हारी क्षमा और सहयोग से हुआ है। मैंने तो बहुत गलती की थी, पर तुमने मुझे माफ कर दिया।